Hello, Namaskar. My name is Jaideep Sharma and I'm a former student of the University of Sydney in Australia. जब भी हम ओवरसीज़ एजुकेशन का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में तीन मेन सवाल आते हैं: वेयर, हाउ एंड वाई। कहाँ, कैसे और क्यों। और इन तीनों सवालों को मैं एक सिस्टमैटिक तरीके से आपके साथ टैकल करने की कोशिश करूँगा। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, वेयर, यानी कि कहाँ। ये बात ध्यान में रखिए कि 4 ब्रॉड चॉइसेस और सबसे पॉपुलर चॉइसेस इन नो स्पेसिफिक ऑर्डर इंडियन स्टूडेंट्स के साथ सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। नंबर 1 USA, नंबर 2 UK, नंबर 3 कनाडा एंड नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा भी बच्चे कई यूरोपियन देश जैसे कि जर्मनी, स्विट्ज़रलैंड वगैरह पढ़ने जाते हैं, बट ब्रॉडली ये 4 चॉइसेस सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं अगर हम इंडियन स्टूडेंट्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो। चॉइस ऑफ द कंट्री ऑफ एजुकेशन डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। कई सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, आप कितनी ड्यूरेशन के लिए पढ़ना चाहते हैं, या आपका बजट क्या है, या आपकी स्ट्रीम क्या है, या आपके फ्यूचर एम्बिशंस क्या है। टोटली सब्जेक्टिव चॉइसेस होती हैं। इनफैक्ट कई लोग USA इसलिए नहीं जाते हैं कि वहाँ पे ठंड बहुत पड़ती है, और कई लोग USA इसलिए जाते हैं कि उन्हें ठंडक पसंद है। इतनी सब्जेक्टिव चॉइसेस होती हैं और इतने वाइड वैरायटी ऑफ रीजंस होते हैं कि हम उन्हें एक तरीके से क्वांटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो कहाँ जाना है, कौन से देश में जाना है, ये आपका प्रेरोगेटिव है, ये आपको डिसाइड करना है। बट आई सजेस्ट कि अगर आप इस डायरेक्शन में बढ़े हैं, अगर आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, तो डोंट मेक अ वाइल्ड चॉइस। मेक अ फेयर एस्टिमेशन ऑफ योर मीन्स, ऑफ व्हाट यू वांट टू अचीव, ऑफ वेयर यू वांट टू गो। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक अच्छा गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। और अच्छे गाइडेंस से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। द सेकंड क्वेश्चन इज हाउ, कैसे। हमने जगह भी डिसाइड कर ली है, या कुछ वेग आइडिया हमारे दिमाग में है, बट हम आगे कैसे प्रोसीड करें, उसकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स क्या है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स क्या है, ये हम कैसे जानें। क्या हम इंटरनेट के भरोसे ही सारे काम कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है। बेसिक फैक्ट्स मैं आपको बताता हूँ एकेडमिक और फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स के। सबसे पहले एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स। देखिए, USA के अलावा बाकी जितनी भी पॉपुलर स्टडी डेस्टिनेशंस हैं, UK हुआ या कनाडा हुआ या ऑस्ट्रेलिया हुआ, ये कोई एडिशनल एग्ज़ाम नहीं मांगते हैं। जिसका मतलब है कि इनके अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में आप सिर्फ अपने 12th के मार्क्स से और एक लैंग्वेज रिक्वायरमेंट के टेस्ट होते हैं जैसे कि टोफल हुआ या आइल्स हुआ, वो उतनी बड़ी दिक्कत नहीं होते हैं। इसके बिना पे आप इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको अपने 12th से फोकस हटाकर किसी और एग्ज़ाम के लिए घमासान की तरह तैयारी नहीं करना होती है। when we talking about these countries, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, पर USA थोड़ा सा अलग है। आपने SAT का नाम सुना होगा, जिसे हम SAT कहते हैं। SAT एक ऐसा टेस्ट है जैसे कि हम IIT में घुसने के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, या NMIMS में घुसने के लिए NPAT देते हैं। ऐसे USA में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में घुसने के लिए SAT एग्ज़ाम होता है जो कि आपको देना होता है। अगर आपको USA स्पेसिफिकली टारगेट करना है तो आपके लिए ये एग्ज़ाम बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर आपको USA के अलावा किसी और देश में जाना है तो वो SAT की रिक्वायरमेंट को नहीं रखते हैं। बट रिमेंबर, अभी क्योंकि पैंडेमिक का दौर है तो ज़्यादातर USA की यूनिवर्सिटीज़ ने SAT की रिक्वायरमेंट भी ड्रॉप कर दी है। इसका मतलब ये कि 12th के जो भी नंबर आपके आएंगे उसके बेसिस पे ही यू विल बी एबल टू गेट इनटू एनी गुड US यूनिवर्सिटी। द लास्ट क्वेश्चन इज वाई, क्यों मुझे बाहर पढ़ने क्यों जाना चाहिए। वाई शुड आई नॉट स्टे इन इंडिया एंड परस्यू माई अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन इन इंडिया। देखिए,
अगर आपका मन बन चुका है तो आपको कोई कन्विंस नहीं कर सकता कि आपको बाहर क्यों जाना चाहिए और क्यों नहीं जाना चाहिए। मैं आपसे ब्रॉडली कुछ बेसिक पॉइंट्स पे बात करूँगा कि बाहर जाना क्यों बेनिफिशियल है व्हेन यू कंपेयर टू स्टेइंग इन इंडिया। हिंदुस्तान में भी रह के लोगों ने पढ़ाई की है और बहुत अच्छी पढ़ाई की है, बट अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है तो मैं ये कहूँगा कि आपको बाहर जाना चाहिए, एटलीस्ट बाहर जाने की कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए 3 बेसिक पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, गुड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आप बाहर जाके पढ़ाई करेंगे, हाँ आप इंडिया के मुकाबले ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे, बट द रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी गुड। वहाँ जो आपको जॉब्स मिलेंगी, वहाँ जो आपको काम करने को मिलेगा, वहाँ जो आपका पे स्केल होगा, दैट विल बी फार बेटर देन एनी इंडियन जॉब दैट यू गेट। सेकंड पॉइंट, और जो शायद फर्स्ट के साथ ही मिक्स हो जाता है, इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ वर्क इज़ अवेलेबल इन दीज कंट्रीज़। ऑस्ट्रेलिया जैसा जॉब मार्केट दुनिया में बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छी जॉब्स अवेलेबल हैं, इनफैक्ट यूएसए में अच्छी जॉब्स अवेलेबल है। तो आपको अंडर ग्रेड एजुकेशन के बाद ही वहाँ पे कई सारी जॉब्स मिलना चालू हो जाती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको $1 मिलियन जॉब मिल जाएगी, मैं ये नहीं कहता हूँ, बट व्हेन यू कंपेयर इट विद जॉब्स इन इंडिया, वो कई गुना बेहतर जॉब्स होंगी। The second, probably the most important point for most of us is the financial requirement. कितना पैसा लगेगा, कैसे दे सकते हैं, लोन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। मैं आपको इस बारे में बहुत ज़्यादा कुछ तो नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि अलग अलग देश की अलग अलग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अलग अलग फ़ी स्ट्रक्चर्स होते हैं। बट मैं आपको बेसिकली एक बात बताना चाहता हूँ, ये आपकी लाइफ का 1 शॉट इन्वेस्टमेंट है। आप इंडिया में जो पैसा खर्च करेंगे यूजी एजुकेशन में, उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कई गुना कम होगा व्हेन यू कंपेयर इट टू द मनी दैट यू स्पेंड ऑन ओवरसीज एजुकेशन। तो अपने दिल को थोड़ा मजबूत कीजिए और एक्सप्लोर करना चालू कीजिए। इससे मैं आपको डराना नहीं चाहता हूँ कि बहुत पैसे लगेंगे, ऐसा नहीं होता है। कई लोग बहुत पैसे खर्च करके भी बाहर पढ़ते हैं और कई लोग कुछ कम पैसा खर्च करके भी बाहर पढ़ते हैं, लेकिन आपको एक्सप्लोर करने बाहर निकलना पड़ेगा। आपको अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ एक्सप्लोर करना पड़ेंगी, अलग अलग फाइनेंशियल मेथड्स एक्सप्लोर करना पड़ेंगे कि जिसमें आपका लोन हो सकता है या बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें हैं, लेकिन आपको बाहर निकलना पड़ेगा। आप सिर्फ अपने ककून में बैठकर एक फाइनेंशियल फिगर अपने दिमाग में डाल के, जो कि टोटली आर्बिट्ररी है, टोटली सब्जेक्टिव है, उसका कोई बेसिस नहीं होता है जनरली, उसे आप अपने दिमाग में बिठा के ये नहीं सोच सकते कि अरे यार इतना पैसा खर्च हो जाएगा तो मैं आगे ही ना बढ़ूँ। देखिए, सवाल पूछने का पैसा नहीं लगता, किसी की जान खाने का पैसा नहीं लगता। तो जाइए, जो लोग इस फील्ड में हैं या जो बच्चे ऑलरेडी बाहर पढ़ रहे हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके कजिन्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उनसे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस कीजिए। और जनरली मैं आपको बताता हूँ, मोर ऑफन देन नॉट हम अपने दिमाग में एक बहुत ही गलत पिक्चर पेंट करके बैठते हैं व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल्स। असल में जितना हम एक्सपेक्ट करते हैं उतना पैसा ओवरसीज एजुकेशन में नहीं लगता है। इसका मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको रामबाण इलाज भी बताऊंगा। इसका एक सबसे शॉर्ट इलाज है, गो टू अ रेप्यूटेड ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट। मैंने कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया है, कई तरीक़ों से अप्लाई किया है, बट एक चीज़ जो अल्टीमेट ट्रूथ बन के मेरे सामने हमेशा आई है कि आपके पास या आपकी कंसल्टेंसी एक ऐसे ओवरसीज एजुकेशन कंसल्टेंट से होना चाहिए जो क्रेडिबल हो, जो नॉलेजेबल हो और जो वेल कनेक्टेड हो। वो आपकी ज़िंदगी की आधी समस्या विद रिगार्ड टू ओवरसीज एजुकेशन सॉल्व कर देगा। ही विल कम्प्लीटली सॉल्व इट, ट्रस्ट मी। ये मत सोचिए कि मैं खुद कर लूँगा, ये मत सोचिए कि मैं अपने फलाने मौसा से करवा लूँगा, ये मत सोचिए कि मैं इंटरनेट से देख देख के सारी चीज़ें कर लूँगा। नो, यू विल बी एट अ लॉस, ट्रस्ट मी, यू विल बी एट अ लॉस।
coming from a guy who's applied to many universities overseas and in various methods, as I've already mentioned, मेरे opinion में getting a good education, overseas education consultant is key. अगर वो और उनका गाइडेंस आपके साथ होगा, रिमेंबर वो अकेला एक आदमी नहीं होता, इट्स ए ह्यूज टीम, तो वो पूरी टीम आपके साथ काम करेगी और वो आपकी ज़िंदगी को बहुत आसान बना देगी। आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर, आपके फाइनेंशियल प्रोसीजर्स, आपके दिमाग में जितने भी सवाल हैं उन सभी का जवाब वो बहुत अच्छी तरह से देंगे। तो गेट अ गुड overseas education consultant. The second point is the amount of exposure that you get while studying in any country outside of India is immense. Trust me, it's immense. जिन लोगों से आप मिलेंगे, आप कई 100 देशों के लोगों के साथ एक जगह पे एक यूनिवर्सिटी में इंटरेक्ट करेंगे। आपको समझ में नहीं आता, बट वो आपके अंदर एक ग्रेजुअल स्लो बट श्योर चेंज लाता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप करता है। और ये कोई किताबी बातें या फ्लारी बातें नहीं हैं, ये एक्चुअली होता है। जब आप इतने सारे क्रिएटिव और हार्ड वर्किंग लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अलग अलग कल्चर्स से मिलेंगे, तो आप अलग ही इंडिविजुअल बन के निकलेंगे। आपको आगे जॉब करना है या नहीं करना है, लेकिन जो एक्सपीरियंस ओवरसीज एजुकेशन आपको देगी, सिर्फ उस एक्सपीरियंस के लिए भी अगर आपको बाहर जाना हो तो आपको जाना चाहिए। मैं 100% इस बात का समर्थन करता हूँ, बिल्कुल। और तीसरी बात यह है कि हिंदुस्तान में द सैड रियलिटी इज़ कि 98% वाला भी कट ऑफ लिस्ट पार नहीं कर पाता। मैं इंडिया के एजुकेशन सिस्टम पे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, मैं उन लोगों के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ जो हिंदुस्तान में पढ़ते हैं। बट अगर डीयू के किसी कॉलेज का कट ऑफ 99.5 है तो 99% लाने वाला बच्चा भी लाइन में बैठा रह जाता है। कितना फ़र्क होगा 99.5 वाले में और 99 वाले में? शायद बिल्कुल नहीं। शायद एक पेपर लिखते वक्त उसका दिमाग 2 सेकंड के लिए ब्लैंक हो गया तो वो 0.5 का असर उसको पूरी लाइफ मेंटेन करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया में एजुकेशन, IITs, IIMs और ऑल दीज प्लेसेस बहुत अच्छी हैं और बहुत कम्पिटिटिव हैं। अगर आप बाहर के मुकाबले इन्हें देखें तो बाहर इतना कंपटीशन नहीं है, बिकॉज देयर आर सो फ्यू टेकर्स, क्योंकि इतने कम बच्चे बाहर जाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं और कंपटीशन कम है। अगर हम पढ़ाई के लेवल की बात करें तो डेफिनेटली वहाँ की पढ़ाई का लेवल इज़ एक्सट्रीमली सुपीरियर। अगेन, मैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम या इंडियन यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस को पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ, ये मेरा भी देश है, बट रियलिटी यही है कि बाहर कंपटीशन कम है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, क्वालिटी बहुत बेहतर है। तो इस कंपटीशन के गड्ढे से निकलने के लिए, टू गेट आउट ऑफ दिस रट विच विल कीप कंज्यूमिंग यू फॉरएवर एंड नेवर, आपको बाहर जाने के लिए प्रयास करना चाहिए। और इसी से मैं अपनी बात कंक्लूड करना चाहता हूँ। आप बाहर पढ़ने जाएंगे या नहीं जाएंगे वो बात की बात है, पर आपको बहुत दुख होगा अगर आपके साथ वाला बाहर पढ़ने चला गया और आपने कोशिश भी नहीं की, यू नेवर ट्राइड, चाहे किसी भी कारण से, या डर के कारण या किसी स्टिग्मा के कारण आपने कभी कोशिश ही नहीं करी। ऐसा मत करिए। कम से कम कोशिश तो हर एक इंसान को करना चाहिए। कोशिश करने के पैसे नहीं लगते। आप किसी कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वो 2000-5000 रुपये फ़ीस मांगेगा, लेकिन वो उस फीस के वर्थ आपको एडवाइस देगा। हमें अक्सर ये लगता है कि वी नो एवरीथिंग, बट जनरली ऐसा नहीं होता है, हमें कुछ नहीं पता होता है। सो माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू aspiring to go in for an undergraduate degree is to at least try and attempt to find out more about overseas education. आपका जाना या ना जाना बात की बात है, बट कोशिश कीजिए। और एक और एडवाइस मैं आपको देता हूँ, टॉक टॉक टॉक। जो भी इस बारे में एक्सपीरियंस्ड हो, ओवरसीज एजुकेशन के बारे में एक्सपीरियंस्ड हो, उससे बात कीजिए। चाहे वो वहाँ पढ़ रहा हो या पढ़ा रहा हो या बच्चों को भेजता हो, एजेंट हो, कंसल्टेंट हो, उससे बात कीजिए।
जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतनी ज़्यादा आपका मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी इन सारी चीज़ों को लेकर। मैंने एक बात जो ज़रूर सीखी है ओवरसीज़ एजुकेशन से और इसके एप्लीकेशन प्रोसीजर से, कि जितने ज़्यादा लोगों से आप बात करेंगे उतना आपके लिए बेहतर है, जितने ज़्यादा ओपिनियंस आप पाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। तो मैं आप सभी को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। आई विश यू ऑल द सक्सेस इन लाइफ। और अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरी ईमेल आईडी है jaideepsharma@yahoo.com, JAYDEEPSHARMA@yahoo.com। थैंक यू। नमस्कार। So hello everyone, my name is Dhruv Pratap Singh, and I have been admitted to one of the top tier colleges in the US, that is the University of Cincinnati, and I will be pursuing my bachelor's in computer science. So I started my journey in when I had a discussion with my parents that we wanted to do something different from the masses. So that is when we decided to go. I started preparing for my exams like SAT and IELTS and other English proficiency tests and other exams like such as maths placement test. So after I got this course, after I gave the exams, I applied to the universities. I applied to 9 universities in the US. I applied in the month of November as a priority application. So after I applied, then within 2 to 4 months I got decision from every university, and the 9 universities I applied, I got admit from all of them. And after that I did a contest between the universities. So particularly after doing comparison between the universities, I selected University of Cincinnati because University of Cincinnati has given me a scholarship of 80%. Also, on the same time, the University of Cincinnati is being known for a co-op program, which is known as cooperative education. So I am going forward with it. And after I was done selecting the university, I had to clear my visa because all my documents from the universities and the formalities were done. Then picking up the visa slot was really a big challenge because due to the lockdown in India, the embassies were shut and my program was starting in fall 2021. So as the embassies were shut and US embassies, and they were only functional for the US citizens, so getting an appointment was really tough. And so I applied for an emergency appointment, and what happened was that was also a very difficult part because I got my biometrics done at Delhi, and then I got my appointment done at Mumbai. So in the end of this, it was really very tough, that too when the pandemic was at its peak. So me and my parents decided that we will be giving the interview. So at last moment I got my visa cleared, and so this is what the story has been all about, that I got my visa cleared, and I am amongst the first people, amongst the first 10 or 100 people who have got their visa cleared recently. So I would really like to, apart from my parents, I would really like to thank my parents, my school, my teachers who have been a moral support, who have helped me out. So also on the same time, in this time when people, in this pandemic, when people are backing off and they are taking deferment, they are postponing their plans. So my advice is that you have a choice. So either you can, if you're determined and if you think it is important enough, you should go for it and give it a try. Thank you. Hi, my name is Nihar. I'm from Bhopal और मैं currently University at Buffalo, New York में मैकेनिकल एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। जब मैं 10th में 11th में था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं US की यूनिवर्सिटी में जाके पढूं। वो तो जब मैंने इंडियन यूनिवर्सिटीज़ के और कॉलेजेस के बारे में रिसर्च किया, तब मैंने सोचा कि क्यों ना US जाके उतनी ही प्रैक्टिकल नॉलेज ली जाए। मैंने वहाँ के लिए फाइनली रिसर्च किया, देखा कि मुझे सैट और टोफल
या आइल्स, दोनों में से एक कुछ, ये 2 एग्जाम्स देने होंगे। मैंने वो एग्जाम्स दिए। अब मेरे को जब मार्क्स आए तो मैंने अप्लाई किया यूएस की यूनिवर्सिटीज़ में, एंड गेस व्हाट, मुझे वहाँ से सिर्फ एडमिशन लेटर ही नहीं, मुझे वहाँ से स्कॉलरशिप भी ऑफर हुई। मैंने फाइनली डिसाइड किया वहाँ जाऊँगा। इट्स बीन 3 years नाउ, मैं अभी अपने 3rd year में हूँ, और मैं बता सकता हूँ मैं ड्रास्टिकली पॉजिटिव वे में चेंज हुआ। प्रैक्टिकल लाइफस्टाइल, प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ इतनी गेन करी है मैंने कि मैं अपने आप में बहुत ज़्यादा चेंजेस देखता हूँ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एज एन इंजीनियर, अगर आपको ये लगता है कि आप इंडिया में रह के काफ़ी कुछ नॉलेज गेन कर पाएंगे, तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि यूएस या कोई और कंट्री में जाके आपको जो प्रैक्टिकल नॉलेज और जो इतनी सारी उसी फील्ड से रिलेटेड नॉलेज गेन होगी ना, वो आप सोच भी नहीं सकते। इंजीनियरिंग की बात नहीं है, इवन इन द फील्ड ऑफ कॉमर्स वहाँ के मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्किल्स इतनी हाई है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आपको, ये आपको खुद पता है। आज आपके हाथ में जो फ़ोन है शायद वो एप्पल का हो सकता है, क्योंकि उनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि आज आपके हाथ में उन्होंने एप्पल का फ़ोन रखा हुआ है। तो ये आप खुद देख सकते हैं। एंड नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, जो नॉलेज के 4 साल, 3 साल, 5 साल जो भी आप नॉलेज गेन करेंगे, उसके बाद जो आपको जॉब्स में बेनिफिट होगा, ये मैं नहीं बोलता, ये स्टैटिस्टिक्स ही बोलते हैं। हर एक इंजीनियर वहाँ का जब भी ग्रेजुएट होता है तो उसकी एवरेज पैकेज $70,000 to $80,000 होती है। अब ये आप INR यानी कि इंडियन रुपीस में कन्वर्ट कर लीजिए और खुद देख लीजिए कितना है। ये तो रही बात सिर्फ मनी की। नॉलेज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और हमेशा रहेगा। तो वो नॉलेज अगर आप यहाँ रह के, अगर आप सोचते हैं कि IIT में इतना स्ट्रगल, इतना ज़्यादा पढ़ाई करके अपने लाइफ के 2 साल 3 साल लगा के आप IIT में पहुँचते हैं, या IIT में नहीं पहुँचते, आप NITs में ही रुक जाते हैं, तो शायद अगर उसमें से आप 1 साल की मेहनत भी कर लें तो आप शायद बहुत ही बढ़िया कॉलेज ले सकते हैं, कोई भी बाहर अब्रॉड का, और आपको स्कॉलरशिप भी डेफिनेटली मिल सकती है। सो एम अपना बिल्कुल क्लियर रखिए। जो आप अपनी ड्रीम्स फुलफिल करना चाहते हैं, जैसे भी ड्रीम्स हैं आपकी, वो सब क्या यहाँ रह के फुलफिल हो पाएंगी या वहाँ जाके फुलफिल और अच्छे तरीके से होंगी, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी गेन हुआ है, एंड इफ़ यू फील टू कॉन्टैक्ट मी, आप बिल्कुल कर सकते हैं। मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन में है और मेरे चैनल का नाम दैट एरो गाय भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मेरा इंस्टाग्राम का पेज भी दिया हुआ है। आप कभी भी मुझे पिंग कर सकते हैं, कभी भी DM कर सकते हैं और मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं रिलेटेड टू वॉट एवर यू वॉन्ट टू नो अबाउट स्टडिंग अब्रॉड। Hi there, my name is Deepak Ajmani. I'm a study abroad specialist from based out of Bhopal. I'm one of the directors of Dreams Global Education Services in here. I'm also a New Zealand resident who graduated from Massey University. I'm here to share some of the information with you, especially busting a few myths that are prevalent in this community. I do come across a lot of questions from students and parents. And some of those myths I wanted to just bust here for you. One of them is that it's too hard to get into universities abroad. Well, to be honest, it's actually not. It's rather simple. All what you need is proper planning, proper documentation, meeting the testing requirements, and of course meeting the deadlines. That is the most important element that you have to be very careful about. Secondly, many people think that it's too expensive, and to be honest, it's not. Sometimes it could come out to be much cheaper than what you spend in India. And for that matter, you can get many other scholarships at the same time there that could reduce your tuition to up to 100% as well in some of the occasions. So like I said, all what you need is proper planning. Parents have this fear it's not safe. Again, I would say it's much safer than some of the locations back in our home country. So regarding the laws which are strict there and the kind of student support services international student offices they offer, I really see that students are much safer. Fourthly, of course, people believe that my degrees are not going to be recognized back in India. Even that's not true, because with the growing globalization and privatization all around, we see so many multinational companies coming here and they really value global exposure and international qualification. So I really believe it's really going to be very meaningful if you happen to keep a plan for you of studying abroad. So just in case you think you would want to get more information, would want to explore more about this particular option, I'd be happy to help you, and you can reach me on
90-390-43349. I'll repeat, 90-390-43349. So good luck, and good luck for your future. Take care. Bye.